परम पूज्य सद्य अखंडानंद गिरी जी महाराज जी जो हमारे सदगुरुदेव हैं, उनके चरणों में कोटि वंदन। परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरु जी जो हमारा तप सेवा सृजन का मार्गदर्शक हैं, जनक हैं, उनके चरणों में कोटि नमन। और आप सभी साधकों को मेरा प्यार भरे नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो आज हमारा जो चैत्र नवरात्रि चल रही है, आज 12 अप्रैल 2024 और चौथा दिन है। और आप लोग सभी कोई बहुत धूमधाम से मनाते रहेंगे और यहाँ भी मना रहे हैं। यहाँ भी हमारा साधक लोगों ने करे हैं, कोई एकाहार में है, कोई निर्जल उपवास में है, कोई खा रहे हैं फल। तो आज पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन मैं खुद जलाहार पे हूँ। आज मेरा चौथा दिन है। अब मेरा बहुत अच्छा फीलिंग है, उसका अनुभव हम बाद में सुनाएंगे। लेकिन आज मेरा जो बोलना है आपको कि आहार ही औषधि है, इसके ऊपर मुझे मेरा टॉपिक है आज कि आहार ही औषध है। कि हम लोग जो हम पहले मैं दो बता चुकी हूँ, 3 दिन लगाई मैंने कि मूल कारण क्या है हमारा जानने के लिए। कि थोड़ा सा रिवाइज कर लेती हूँ ताकि आप लोग पूरी आपकी माइंड में फिट हो जाए। शरीर की मतलब आप जो बीमारी है या दुख दर्द है या किसी चीज़ में भी परेशान हो रहे हैं, आपको मतलब घर में क्लेश है, झगड़ा है, कुछ भी है, तो उसका मूल कारण है जो दो है। वो है, पहला वाला कारण है आप किसी को दुख दर्द दे रहे हैं तो आपको दुख दर्द वापस आ रही है। मतलब द लॉ ऑफ कर्म, जैसा करनी ऐसा भरनी। तो ये बात मैंने पहले समझा चुकी हूँ। दूसरा है कि आपका अयोग्य आहार, मृत आहार, जो हमारा एक्चुअली में हमारा शरीर के लिए डिजाइन नहीं है, वही आहार जो कर रहे हैं, उसके कारण आप लोगों को मतलब जो कुछ भी आपके साथ हो रही है, जो आनंद की अनुभव नहीं कर पा रहे हैं और समय मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला, मनुष्य जीवन मिला है कि हमारा आत्मा अनुभूति के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, हर समय भजन के लिए, सुमिरन के लिए, कि एक भी सांस मेरा मतलब बिना सुमिरन में न निकल जाए। हमारा मतलब हर समय कब होगा वो, मतलब उसका एक भी सांस बिना देखे न, बिना सुमिरन में न निकल जाए। इसका अर्थ है आप जो भी काम कर रहे हैं पूरी ध्यान मतलब उसमें पूरी रहना है, हमको मगन होके रहना। जो भी दिनचर्या में पूरी तरह आप बैठ के नहीं रह पाते, लेकिन जो भी काम आपको दिया गया उस काम में आपका पूरी तरह ध्यान होना चाहिए, मन बट के नहीं लेना चाहिए। जैसे मैं आहारी औषधि इसीलिए बोली, जैसे आप लोग आहार करते हैं, कोई भी आहार कर रहे हैं, चाहे कुक फूड खा रहे हैं, चाहे फल खा रहे हैं, चाहे रस पी रहे हैं, तो आप वो आहार आहार पे मतलब आप लोगों को वो औषध कब काम करेगा और कब वो मतलब आपका वो जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि जो हमारा हर समय का ध्यान हो, तो कब हो पाएगा जब आप वो आहार को भी ध्यान से लेंगे। ध्यान से मतलब हम जब भी आहार ले रहे हैं, हम तो अभी यहाँ देखने नहीं जा रहे हैं, नहीं तो मैं हर समय देखने जाती थी, देखती थी कि कौन कैसे ले रहा है। मौन होके ले रहे हैं कि किससे बातचीत करके ले रहे हैं, मोबाइल देख देख के ले रहे हैं, व्हाट्सअप चला चला के ले रहे हैं, कि मौन होके ले रहे हैं, या आप फोन सुन सुन के, फोन आ गया प्रसाद के समय में, फोन सुन सुन के बात कर रहे हैं, कि उसी में ध्यान है आपकी जो चीज ले रहे हैं। तो और कि आप टीवी देख रहे हैं, कि पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं। मतलब जब भी आहार कर रहे हैं, आहार ही औषधि इसीलिए है कि वो चीज जाके आपको औषध का काम करेगा।
वो चीज जाके आपका आहार की काम करे, कि तनावग्रस्त होके कर रहे हैं, कि ऑफिस का चिंता है, कि बिजनेस की चिंता है, बात भी नहीं कर रहे हैं, मोबाइल भी नहीं देख रहे हैं, कैमरा मतलब टीवी भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन भोजन करते समय मन में एकदम तनाव है, एकदम हर समय चिंतित है और खा रहे हैं बस ऐसे, तो भी वो आपका औसत का काम नहीं करेगा और ना आप ध्यान होगी आपकी। तो आपका जो मनुष्य जीवन मिला है ध्यान के लिए, मतलब चाहे बैठ के कर रहे हैं, चाहे कोई चल चल रहे हैं, तो चलते समय भी आपका होश बनी रहे, भोजन करते समय भी होश बनी रहे, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय, किससे बात करते समय भी आपको होश बनना चाहिए कि मेरे इस बात हो रही है, कर रही हूँ नहीं, बात हो रही है, सुन रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ नहीं, सुनाई हो रहा है, मतलब हो रहा है, मैं बात जाना चाहिए आपका, एकदम ऐसा फीट हो जाना चाहिए, जानकारी हो रही है, मतलब हो रहा है वो है पद में आपका रहना हर समय, पूरी 24 घंटे, यही आपका साधना है। तो ये साधना के लिए आपको आहार औषध की औषध, आहार ही औषधि है, तो आहार कैसे लेना है, इसके लिए मेरा आज टॉपिक है। तो जो भी भोजन कर रहे हैं, अगर हम कुक फूड भी खा रहे हैं, तो अगर उसको आप एकदम, वैसे तो कुक फूड हमारा आहार नहीं है, गलत है, लेकिन आप लोग खाने की तरीका भी हमको नहीं पता, तो आप हम लोग जब भी लेते हैं, यहाँ भी मैं बताती हूँ, जो भी चीज़ वो ध्यान बनना चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं, अब मैं बोल रही हूँ, मैं खुद मतलब मेरे से जो बुलवाई जा रहा है, मैं खुद सुनाई भी दे रहा है, मतलब सुनाई भी हो रहा है मेरे से, तो इस तरीके से अपना ये होना चाहिए। तो अब जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें होश रहना चाहिए, होश, बेहोश जीवन जीने के लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। खाली 84 लाख जोनी में एक ही मनुष्य, एक प्राणी है जो प्रभु ने जन्म दिए हैं, वो खाली उसकी मतलब विवेक है, और वो मतलब कर मतलब अपने चुन सकता है कि क्या मेरा मतलब गलत है, क्या सही है, कैसे मतलब जीना है, वो कर सकता है। इसके लिए मनुष्य जीवन को, मानव जीवन को श्रेष्ठतम जीवन बोला गया है। लेकिन आज मानव जीवन श्रेष्ठतम जीवन हो के भी अपनी आहार नहीं पहचान पाया, ये बहुत मतलब शर्म की बात है। और दूसरे सभी प्राणी अपनी आहार पहचान रहे हैं, 84 लाख में जोनी में सृष्टि पे दृष्टि दे तो सभी को अपनी आहार का पहचान है, कौन सा पत्ता खाना है, कौन सा नहीं खाना है, उनको सबको पता, उनका इतनी इनर सेंस काम करती है। लेकिन इंसान विज्ञान की तरफ चला गया, मतलब मानव विज्ञान की तरफ चला गया, अपनी मतलब प्रभु का विज्ञान, गॉड मेड साइंस पे गया ही नहीं, मैन मेड साइंस पे चला गया। मतलब जो पहले हमारा पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो आहार लेते थे, तब विज्ञान नहीं था, तब उन्होंने मजे से अपनी आहार पहचान रहे थे, कंद मूल, फल फूल पत्ता जल हवा प्रकाश, इतनी लेके मजे से अपनी जीवन जी रहे थे। कोई उस समय अस्पताल नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं थे, कोई बीमार नहीं पड़ रहे थे, अब पूर्ण आयु में अपनी शरीर छोड़ते थे, और उनको हर समय एक होश बनी रहती थी, आनंद में रहते थे। तो आप लोग भी अगर ऐसा जीवन जीना चाहते हैं, आनंद की जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको भी अपनी आहार पे दृष्टि देना पड़ेगा, और आहार ही औषध, आहार को औषध की तरह हमको लेना है। आहारी औषधि दो, आहारी औषध का दो अर्थ है, एक तो जो भोजन ले रहे हैं वो औषध का काम करे, जो भोजन ले रहे हैं, जो प्रसाद ले रहे हैं, जो हम हमारा शरीर को चलाने फिराने के लिए ले रहे हैं, वो आपका औषध का काम करे। दूसरा ये है कि आप अगर क्रोनिक डिजीज में हैं, अगर बीमारी में हैं,
आपको रोग ठीक करना है, आपको सूक्ष्म सफाई करना है, अंदर की गंदगी को जल्दी साफ करना है, तो आहार को औषध की तरह लेना है। औषध कैसे लेते हैं आप? दवाई थोड़ा लेते हैं, उसको भर भर के एकदम पेट भर के तो लेते नहीं है। तो आपका अगर बीमारी दूर करना है, गलत आहार अयोग्य आहार खुद डाले हैं, तो आपको जीवनी शक्ति को बचाना पड़ेगा, क्योंकि आपका शरीर एक बार में एक ही काम करेगा। एक बार में एक ही काम करेगी। आपके अंदर जो प्राण जीवनी शक्ति बैठे हैं, आपकी डॉक्टर बैठे हैं, वो एक काम कर पाएंगे। एक तो डाइजेशन करेंगे, हजम करेंगे, नहीं तो आपको हीलिंग करेंगे। तो आपका बॉडी डाइजेशन मोड पे चला जाएगा, नहीं तो फिर हीलिंग मोड पे रहेगा। तो ये आपके ऊपर है। अगर आप ज्यादा खाएंगे तो हजम करने को बहुत समय लगेगा। जैसे कि कुक फूड खाते हैं, अनाज को आपको 16 घंटा लगती है डाइजेस्ट होने में, अनाज को खाली। मैदे को 65 घंटा लगती है, 65 आवर्स लगती है। चाय को 75 आवर्स लगती है। कितनी बार हम दिन में चाय आप लोगों ने पी लेते हैं? जो यूट्यूब में सुनेंगे उनका बात मैं बोल रही हूँ। बाकी तो हमारा इधर जो साधक है वो लोग तो छोड़ रखे हैं इधर। तो आपका चाय को 75 आवर्स लग रही है। अनाज देखिए, सवेरे उठते ही चाय के साथ कुछ चाहिए खाने को, रस। जो रस में रस ही नहीं है, सूखी चीज, टोस्ट, उसको ले लेते हैं। बिस्कुट, जो बिस्कुट में बिस्कुट कूट के भरा है, वो बिस्कुट को ले रहे हैं। आप बोलते हैं हम तो वो क्या ब्लैक फॉरेस्ट वाला कलर की बिस्कुट चाहिए, और कितना कितना आज चोको वाला बिस्कुट चाहिए, बेकरी वाला बिस्कुट चाहिए। बेकरी में भी कितनी घी, कितनी मैदा, कितनी गलत चीज, कितनी केमिकल पड़ता है उसमें, और वो चीज हम सोचते ही नहीं है, और सोचते हैं वो ही चाहिए हमको खाना बोल के। तो वो शुरुआत से पहले तो पशु हिंसा से शुरू करे। दूध डाले चाय में, क्रूरता करके, एक माँ का, पराई माँ का दूध को छीन के, मतलब हमने उसमें डाल के पाप, शुरुआत से उठते ही हमने पाप करे। पाप का मतलब क्या है? पाप मतलब पा प्लस अप। पा मतलब ये है पालनहार, जो हमारा पालन करते हैं, पालनहार है। अप मतलब क्या? दूर होना। तो हम शुरुआत से पाप कर रहे, मतलब पालनहार से दूर ही जा रहे हैं। पालनहार हमारा कौन है? भगवान, प्रभु, जो हमको पैदा करे, जो हमारा देखभाल करते। वो पालनहार से हम दूर चले गए। क्यों? पहला पाप करे ये दूध का से शुरुआत हो गई, चाय से शुरुआत हो गई। बेड टी चाहिए हमको, उसका बिना हमारा काम नहीं चलेगा, आंखें नहीं खुलेगी। तो ये शुरुआत से हम कर दिए। तो हम भगवान को निरादर करें, पाप का अर्थ भगवान का निरादर करें, तभी हमको दुख भोगना पड़ रहा है। करही पाप पावही दुख, करही पाप पावही दुख, रुज भय शोक वियोग, ये रामायण का रामचरितमानस में है। तो अगर ऐसे पाप करोगे तो रूज का अर्थ क्या है? रूज का अर्थ ये है कि मतलब बुढ़ापा और रोग, कमजोरी, आसक्ति, ये है रूज का अर्थ। तो ये सब जब हमारा आहार ही गलत होगा तो बुढ़ापा जल्दी आ जाएगी, जवानी में बुढ़ापा हो जाएंगे, इतना काम नहीं कर पाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे, एनर्जी नहीं रहेगी है। और रोग तो आएगी आएगी, निमंत्रण दे ही रहे। मल जमा हो रही है, टॉक्सिन जमा हो रही है, सफाई नहीं हो रही है। मतलब गलत आहार के कारण अंदर बॉडी निकाल नहीं पा रहा है, हम उसके ऊपर खाना देते जा रहे हैं, समय गैप नहीं दे रहे हैं। तो वो टॉक्सिन एक जमा होती चली जा रही है। तो वो टॉक्सिन जब जमा हो गया तो ट्यूमर बनी। अगर ब्रेस्ट पे हो गया, ब्रेस्ट ट्यूमर कैंसर बोल दिए है, गले पे हो गया तो गले का कैंसर बोल दिए। डॉक्टरों का नाम है ये, हमारा नाम नहीं। हम तो बोले ये मल है, टॉक्सिन जमा हो गया गलत आहार के कारण, अयोग्य आहार के कारण। कहीं पे भी जमा हो जाती है तो ट्यूमर, ब्रेन में हो गया तो ब्रेन ट्यूमर बोल दिए है।
तो किडनी का प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर हो गई, डायबिटिक हो गया, ये सब उनका भाषा में बोल रहे हैं। तो हमको ये ध्यान देना है, तभी मतलब रुझ मतलब बुढ़ापा आ गया, रोग आ गया, और क्या आ गई ना, उसमें आपको आसक्ति और कमजोरी, आसक्ति भी कमजोरी भी है। क्या आसक्ति? वही गलत खाना में हमारा आसक्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से दूर हो गए। हम पाप करें, पाप किस तरीका से करें? पशु हिंसा से शुरू कर दे, क्रूरता से शुरू कर दे, अयोग्य आहार से शुरू कर दिए, तो ये प्रभु का प्रसाद नहीं खाए, तो भगवान का निरादर करे, हमने प्रभु से दूर हो गए, पालनहार से। तो इसके कारण आपको बुढ़ापा आ गया, रोग आ गई, आसक्ति हो गई उस खाना में, और कमजोरी भी आई लास्ट में। बुढ़ापा में भी कमजोरी लग रहा है ना, लेकिन ये ऐसा एक रास्ता है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, इसको आपका एवरग्रीन रहेंगे, बुढ़ापा ही नहीं आएगी। आपका एज आयु का एज बढ़ जाएगी, लेकिन आपका शरीर एकदम हर समय एकदम एनर्जेटिक रहेंगे, मतलब मौज आखिर सांस तक आप एकदम हर समय पूरी इतनी चल फिर के अपने सबको बाय बाय करके जा पाएंगे, ना कि बेड पे पड़ के। कितने लोग देखो बेड पे मतलब सेवा लेके उनकी शरीर की मौत हो रहा है, कोई अस्पताल में, सभी ज्यादा से ज्यादा तो अस्पताल में हो रही है, वेंटिलेटर में चढ़ के हो रहा है, कोमा स्टेज पे हो रही है। ये सब क्या है? ये सब इसी का नतीजा है, हम पाप कर रहे हैं। पाप का अर्थ है हमारा आहार का हमको पहचान नहीं हो रही है, क्या हमारा आहार है, और एनिमल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, क्रूरता कर रहे हैं, उनको प्रति दया नहीं कर रहे हैं, दुख दर्द दे रहे हैं, तो दुख दर्द वापस आ रही है, और आपको ये सब झेलना पड़ रहा है। तो आपको इसीलिए आहार पे बार बार दृष्टि देना है। जब भी आप ले, तो आप पहले से पूछना है, ये आहार मेरे जाके औषध का काम करेगा, कि ये आहार जाके मेरे में मल जमा करेगा, टॉक्सिन जमा करेगा? ये अपने आप को सवाल करना है। जब भी हम हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे, आपको ये स्थान भी छोड़ के अपने घर पे भी जाना पड़ेगा। तो जब घर पे जाएंगे तो आपको ये देखना है, जब भी आपका मन लालायित हो, आसक्ति हो जाती है, बहुत लोग फोन करते हैं हमको क्रेविंग हो रही है कुक फूड की, तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, अगर आपको क्रेविंग हो रहा है तो आप वो जब लेते समय अपना माइंड को सजग रखना है, ये साधना है। अगर हम दूसरे का वाइब्रेशन से बह जाएंगे तो हमारा ये साधना, आप सोचना कि मैं साधना से मेरा भंग हो जाएगी। मेरे को इतनी बढ़िया शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग मिला, जो भगवान जी ने रामचरित मानस में मतलब सब कुछ बता दिए, और उनका वाणी मतलब सुनाई दिया। हमारा वहाँ पे हमारा जो है तप सेवा सुमिरन का मार्ग का जो ये है त्रिपाठी जी, बद्रीनाथ त्रिपाठी जी को, वो ज्यादा बीमार थे, वो बहुत बीमार थे, और उनको साधना में थे उन्होंने, और उनको उसी समय उन्होंने बहुत तप कर रहे थे, तो एक वृक्ष के नीचे बैठ के तप कर रहे थे। उसी समय आके सीता माँ ने आके उनको मतलब ये उनको वाणी सुनाए, सीता माँ का, शिव जी का वाणी, शिव भगवान जी का जो मार्ग है, उन्होंने उनको सुनाई दिया, और उन्होंने इसी रास्ता को सबको आगे पहुंचा है, एक एक करके मिला, तो जिनका भाग्य में हुआ वो उसको कर पाए। तो ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, तो इसमें आपको ये सोचना है, इतनी बढ़िया, जब आपको क्रेविंग हो रही है तब आपको मन में हर समय ये ध्यान देना है कि मैं साधक हूँ, मैं आम इंसान नहीं हूँ। जैसे दूसरे इंसान आपके आसपास में खा रहे हैं, उससे कुछ उच्चा दर्जा है आपको ये मार्ग मिला, तो आपको कुछ उच्चा दर्जा मिला। प्रभु ने आपको, नियति ने चुना उच्चा दर्जा देने के लिए, हम अपने आप नहीं आए हैं, नियति ने, अस्तित्व ने आपको चुना है कि इस रास्ते पे चल बोल के। तो प्रभु ने हमको इतनी, मतलब हम कितना भाग्यशाली है कि हमको अपने आप को भाग्यशाली, अपने आप को बहुत प्राउड महसूस करना है। हम क्या सोचते हैं, जो
आग में पका वाला भोजन खा रहे हैं, हम सोच रहे हैं इस तरीके से कि वो तो बढ़िया कुक फूड खा रहा है, इतनी बढ़िया टेस्टी खाना खा रहा है, और मेरे को मेरा ये खाना छूट गया। हम अपने आप को कोसते हैं कि मैं कब ये खाना खा पाऊं, क्योंकि मेरे पास बहुत फोन आती है, कितने महीने करना पड़ेगा, कितने महीने में आप स्वस्थ हो जाएंगे, अब कितने महीने के बाद कुक फूड खा पाएंगे। तो ये कुक फूड खाने की रास्ता नहीं है, तभी ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम बोला गया। क्योंकि हमको ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग में शिव भगवान जी इतनी हमारा 30 सूत्रीय मार्ग है, भगवान जी का मतलब बाणी पे हम चल रहे हैं, कितनी भाग्यशाली है, कितनी किस्मत वाले हैं। मैं तो बहुत अपने आप को किस्मत वाला सोचती हूँ कि मैं कितनी मतलब पुण्य कर्म करी हूँ। गुरु की सेवा पूरी मतलब 2006 से 2018 तक एक टांग में खड़ी होके उनकी सेवा इस शरीर ने करा है। वो क्योंकि उन्होंने बहुत बीमार रहते थे, बहुत बीमार रहते थे तो हम पूरी जब से देखे उनको, इसी से उनका ज्ञान बहुत था, बहुत ज्ञान सुनाते थे, उपनिषद गीता रामायण, किसी चीज में उनका उनके जैसे कोई सुना नहीं सकता। एक एक शब्द का अर्थ, तात्विक अर्थ उन्होंने समझाते थे, लेकिन फिर भी बीमार रहते थे। तो वो देख के मेरे मन में ये होती थी कि इतनी बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं अब फिर भी बीमार। तो उनकी सेवा में हम रहे, तो उनका सेवा का फल से हमको ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिला। तभी मैं बहुत अपने आप को शाबाशी देती हूँ और खुश होती हूँ कि जो निस्वार्थ सेवा इस शरीर करा, उसके वजह से मुझे ये रास्ता मिली। इस वजह से सुरेश बेटा मिला, विनोद बेटा मिले, और आप लोग सभी को ही मिले। तो ये सब ऐसे मार्ग है, इसमें सब कुछ मिल जाता है। ये एक कामधेनु है, कल्प वृक्ष है, ये तप सेवा सुमिरन का रास्ता। तो आप अपने आप को जब भी कोई कुछ खा रहा है, कैसे बचना है हमको, क्योंकि यह आहार के बारे में मैं बोल रही हूँ। तो बचना ऐसे है कि आपको ये सोचना है बैठ के कि ये लोग जो खाना खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं और उनका जाके कूड़ा ही बनेगा। ये शरीर रूपी मंदिर में उन्होंने कूड़ा ही डाल रहे हैं, अपने आप को कूड़ा दाना, अपनी शरीर को कूड़ा दाना बना रहे हैं, और वो बीमार जरूर रहेंगे। लेकिन मैं प्रभु का प्रसाद खा रही हूँ, उनके सामने आप बहुत प्यार करो वो भोजन को, प्रभु, मैं प्रभु का प्रसाद ले रहे हो। ये नमक मसाला का सहारे में खाना खा रहे हैं, अब मैं बिना नमक मसाला के सहारे में प्रभु आज इट इज जैसा दी है उसको बिना प्रोसेस करके मैं ले रही हूँ। तो मैं फुल एनर्जी वाला प्रसाद खा रही हूँ, जीवंत भोजन खा रही हूँ, मैं जीवंत हूँ, खुद लाइफ हूँ, तो मैं लाइफ फूड खा रही हूँ। इस तरह अपने को शाबाशी दे के अपने को बहुत खुश होना है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं प्रभु का हाथ का प्रसाद पा रही हूँ। अपने सामने सब गंदे खाना खाते होंगे, मृत खाना खाते होंगे, आपको यही देखना कि ये इन्होंने अपनी पेट को स्मशान घाट बना दिए। उनको, उनके प्रति आपका दया भाव आना है चाहिए कि बेचारे को कब समझ आ जाए कि उनके मतलब पेट को स्मशान घाट ना बनाए, उनको मतलब पेट एक हवन कुंड है, उसमें सही आहुति डाले, सही हवन करे। लेकिन इनका भाग्य खराब है कि उन्होंने ये बात अभी उनको नहीं समझ आ रही है, ना इन्होंने कर पा रहे। लेकिन मैं तो भाग्यशाली हूँ, इस तरीके से अपने को समझा के और लेना है। और जब भी लेना है ये सोचना है ये आहार औसत की काम करेगी कि मेरे अंदर में मल जमा करेगा, टॉक्सिन जमा करेगा, गंदगी जमा करेगा। मेरा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने आप को साधक मानो। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन क्या खा पी के ऐसे मर जाने के लिए मिला है? जैसे पिछले जन्म, कितनी जन्म हमने खा पी के ऐसे मर गए, जैसे आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन करके बस जैसे पशु कर रहे ऐसे हम करके मर जा रहे। लेकिन हमको मानव जीवन से श्रेष्ठतम जीवन बोला गया है। बड़े भाग मानुष तनु पावा सुरदुर्लभ सब ग्रंथ न गावा, ये भी रामचरितमानस में कि बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिलता है, और जिसमें कि सूरज दुर्लभ मतलब देवता भी ये जन्म पाने के लिए मतलब तरसते हैं। क्यों ना इसी जोनी, ये मनुष्य जोनी में ही खाली भजन सुमिरन कर पाएंगे, और किसी जोनी में हम भजन सुमिरन
नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे से पशु अच्छे हैं, पंछी अच्छे हैं, उनको उनका आहार की पहचान हो रही है, वो अपनी आहार खा रहे, पराई माँ का दूध छीन के नहीं पी रहे, पराया का भोजन को छीन के नहीं खा रहे। लेकिन इंसान सब कुछ कर रहा है, इसीलिए वो करही पाप पावई दुख, जो बात बताई थी, करही पाप पावई दुख और रुज भय शोक वियोग। इसीलिए रुज का अर्थ मैं समझा दी थी। भया, भया आती है, मौत को डरते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो मौत को नहीं डर रहा है, सभी कोई मौत को डर रहे हैं। हाय मैं ना मर जाऊं, हाय मेरे को ये कैंसर हो गया, मेरे बच्चे छोटे हैं, अब कैसे होगा, कौन पालेगा, कितनी भय, कितनी चिंता हमारे में है कि मुझे किडनी फेल हो गई, अब कैसे होगा। मतलब मौत को डर रहे हैं, तो भय, निर्भय जीवन जी नहीं पा रहे हैं कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे को प्रभु हर समय एक रक्षा कवच में रखे, ये भाव नहीं आ पा रही है। क्यों ना, आहार गलत है हमारा, और एनिमल प्रोडक्ट्स लेके अयोग्य आहार, जो मृत आहार आग में पका के सड़ा के चढ़ा के है, उसको लेके हमको आज हमारा बुद्धि नमक मसाले के सहारे में क्लोज हो गई है। हमारा इनर सेंस खुल नहीं पा रहा है हमारा, तो इनर सेंस खोलना जरूरी है, पहचान पाना है हमको। हम जो आहार ले रहे हैं वो आहार मेरे लिए औसत की काम करेगी, वो मेरे लिए अंदर कूड़ा नहीं बनाएगी, मल नहीं बनाएगा, और मैं ये आत्म अनुभूति में जा पाऊंगी। मेरे अंदर में हर समय सबके प्रति करुणा भाव, मैत्री भाव, प्रेम भाव, दया भाव आएगी, और मैं अच्छे से मेरा जीवन जीऊंगी, और मेरे को मौत का भय नहीं रहेगा। मैं जीते जी मौत का अनुभव करके जाऊंगी, जीते जी मैं मोक्ष का अनुभव करके जाओगे। मतलब यही मोक्ष है। मोक्ष मतलब क्या? मोक्ष मतलब यह नहीं कि कहीं स्वर्ग पे जाके मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का अर्थ है कि तनाव रहित जीवन हो जाए आपका, हर समय तृप्ति संतुष्टि रहे हो जाए, और चाह भाव हो जाए, बस ये चुनाव रहित जीवन हो गया, चॉइस लेस लाइफ हो जाए। मतलब हम बहुत चुनाव करते हैं, ये गलत है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ क्यों हुआ, इसके साथ क्यों नहीं हुआ, मुझे क्यों बीमारी आई, इस कितना माइंड को हम पजल करके रखे हैं। तो ये पजल छोड़ना है। अगर आपको पूरी संतुष्टि, तृप्ति, हर समय की आनंद, परमानेंट रस, आत्म रस की अनुभव चाहते हैं, तो यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम खाली रोग नाबूदी हो जाए। रोग नाबूदी तो बाई प्रोडक्ट है, इसमें तो हो ही जाएगी। आप अगर आहार सही लेंगे, पश्चाताप करके क्षमा याचना करेंगे, जो एनिमल प्रोडक्ट का क्रूरता करें, कितने बार आप लोग कर रहे हैं दिन भर में, ये आपने देखो, आप कितने, कोई कर भी नहीं रहा होगा, मैं तो दिन भर में कितने बार करती रहती हूँ, लोगों को भी जो फोन आया उसको बार बार समझाती रहती हूँ। तो आप लोग कितने बार पश्चाताप कर रहे हैं? आपके अंदर में क्या कभी याद आ रही है कि मैंने कितना, मेरे को ये किडनी का फेल क्यों हुआ, मेरे को कैंसर क्यों आया, मैंने कितना दुख दर्द दिया सच में बेजुबान पे? ये तो हमारे अंदर में भाव ही नहीं उठ रही है। जब यह भाव जब तक नहीं आएगी आपके अंदर से कि मैं सच में कितनी गलती करी, ये क्षमा याचना जब तक आपके अंदर में रोज नहीं होगी, तब तक आपका हीलिंग चालू नहीं होगा। होगा भी तो रुक जाएगी। आप ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को पूरी तरह चल नहीं पाएंगे, प्राकृतिक आहार में रह नहीं पाएंगे, आपको नियति सपोर्ट नहीं करेगा, और आप वही नमक, वही मसाला, वही कुक फूड खाते रहेंगे। आप लोग को बोलना आना चाहिए कि क्या कष्ट दे रहे हैं, कितना, मतलब तो दुख दर्द नहीं देना है, इसका अपने अंदर में ये भाव आना चाहिए। तब जाके आपको वो चीज, आहार जो लेंगे वो आहार काम करेगी, आपका आहार का हील होगा। तो आप, आहार ही औषधि है। तो सबसे बढ़िया आहार क्या है? सबसे बढ़िया आहार क्या है? कौन बोल पाएगा? सबसे बढ़िया आहार क्या है? सबसे बढ़िया आहार क्या है? गॉड मेड गुड। सबसे बढ़िया आहार ये है वायु आहार, जिसमें इम्यूनिटी पावर सब कुछ है, उसमें कोई हमको फ्री में मिल रहा है, परमात्मा में दे रहे हैं। तो ये जो वायु आहार मतलब लंघनम परम औषधम,
लंघनम परम औषधम। ये सबसे बढ़िया आहार है। जितना समय दिन में मजे से ले पाए, जितना समय ले पाए, इसी को लेना है हमको, इसी को लेना है। धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अगर आपको अपनी क्रोनिक डिजीज को ठीक करना है, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी नाम बीमारी हमारे डिक्शनरी में बीमारी नहीं है, ये गंदगी है, मल है। ये तो डॉक्टरों ने बीमारी नाम दे दिया, हमारे लिए बीमारी नहीं है। हमारा ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में वो है हमारा मल, गंदगी। तो जो हम अयोग्य आहार खाए, समाज ने बता दिया, माँ का गर्भ में खा लिए, तो उसको अब हमको समझ में आ रहा है वो अयोग्य आहार अब हमको नहीं डालना है। तो जो डाले हुए हैं उसकी सफाई भी तो जरूरी है। सफाई तब होगी सूक्ष्म सफाई। सूक्ष्म सफाई अंदर से पूरी वायु आहार से होगा। आकाश तत्व जितना लेंगे, जो नया नया साधक है, जो पहला कर रहे हैं, वो जरूर कर पाएंगे, क्योंकि ये एक साधना है। लेकिन मन नहीं बनाएंगे तो ये साधना छूट जाएगा, मिला हुआ चीज भी निकल जाएगी, वो चीज रहेगी नहीं आपके पास, क्योंकि प्रभु ने बार बार मौका नहीं देते हैं। तो ये चीज देखना है कि हमारा सबसे बढ़िया आहार है वायु आहार, इम्यूनिटी पावर है हमारा, सूक्ष्म आहार है। ऐसा नहीं है कि हम भोजन नहीं करें। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको तो भूखे रख देते हैं, भूखे रहना पड़ता है। नहीं, माइंड में भूखा नहीं है, हम ऐसे भूखा नहीं है। ये तो सबसे बढ़िया प्रभु का मतलब बनाया हुआ, बिना बिना पैसा दे के, बिना पैसा खर्च करके हमको मिल रहा है। कितनी लोग वायु आहार में रहे, ब्रीदिंग में है। तो हमको इसको समझना है कि हम बढ़िया आहार ले रहे हैं, वायु, हवा और प्रकाश। ये हवा प्रकाश सबसे बढ़िया आहार है। सबसे पावरफुल आहार कौन सा है? हवा और प्रकाश। तो आपको जितना हो सके ये आहार लीजिए। इसमें अनलिमिटेड है। ये आहार औसत की तरह नहीं लेना है, ये परम है। औसत में परम है, बोला है ना, लंघनम परम औषधम, मतलब औषध में ये श्रेष्ठ आहार है सबसे। और ये ब्रह्मास्त्र है, ये ब्रह्मास्त्र है ये चीज। तो इसको आप जितना हो सके उतना लेना है आपको, जितना आपकी शरीर अलाउ कर रहा है। लेकिन पहला अगर बीमारी है तो मन को मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी इच्छा शक्ति, विल पावर को बढ़ाना है कि मुझे जीना है और जी के दिखाना है। मतलब अपने अंदर से यह भाव आना चाहिए, मतलब मेरे जीवन के प्रति प्यार होना चाहिए अपनी, कि मेरे को तो जीना है, ये आनंद लेना है, जैसे पूरी तरह उत्सव मनाना है मेरे को, ये वसुधैवम कुटुंबकम करना है मुझे। तो मेरे को तो जीवन जीना है, मरना नहीं है मुझे अभी। ऐसे अगर आप बीमारी से हार जाएंगे, अब बोलेंगे अब तो गया, अब तो मेरे से नहीं होगा, बस मेरे को तो अब प्रभु उठा ले, इतनी दर्द उठा ले, ऐसे नहीं, ये नेगेटिव ये हो जाएगी। ऐसे नहीं करना है, हमको जीना है। परमात्मा ने हमको जीवन दिए है, मैं जीऊंगी। इसीलिए नहीं कि मैं मेरा को समझने के लिए। आप लोग जीते इसीलिए जीवन कि मेरा बच्चे का क्या होगा जी, मेरे पति का क्या होगा जी, मेरे पत्नी का क्या होगा जी, ये मेरे पीछे, मतलब ये सब, ये नहीं। जीना है इसीलिए कि अरे मुझे इतनी अच्छा मार्ग मिला, मैं लुटाऊं, मैं लोगों तक तो पहुंचाऊं, किस तरह मैं बांटूं, ये भाव होना चाहिए। इसीलिए मैं जीना चाहती हूँ, ये भाव होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे घर परिवार को मैं मतलब देख पाऊंगी, संग्रह कर पाऊंगी, नौकरी कर पाऊंगा, ऐसे नहीं कि बिजनेस करूंगा, अरे नहीं। हमको जीना इसीलिए है कि मधुबन खुशबू देता है, सावन सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो हमको जीना है औरों के लिए। ये बढ़िया मार्ग जो हमको शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग मिला, कितनी बढ़िया मार्ग मिला। भगवान जी का
जो बताए अपने को ऐसे शाबाश शाबाश करना है, और अपने को जितना हो सके जल्दी सही करना है तो आपको निर्जल उपवास करना पड़ेगा, निर्जल उपवास करना पड़ेगा। इसमें ढील नहीं देना है। पहला पहला कर पाएंगे, बाद में आप लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब आप शुरू कर रहे हो ये साधना, तब से हमको छलांग लगाना है निर्जल उपवास में, ना खाना ना पीना में। अभी हमारा वेट है, बढ़िया से कर पाएंगे। वेट ज़्यादा कम हो जाएगी, पतले हो जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि टॉक्सिन तो निकलेगी, मल है हमारे अंदर में, गंदगी तो निकलेगा। संजीवनी क्रिया एनिमा के माध्यम से और सही आहार के माध्यम से, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं 16 घंटा का, उसके माध्यम से टॉक्सिन तो निकलेगा। तो वो निकलने से भी धीरे धीरे पतले तो जरूर होंगे, वेट तो कम होगा। लेकिन अगर ज़्यादा ये कम हो जाएगा वेट, तो फिर आप निर्जल उपवास नहीं कर पाते हैं, कर नहीं पाएंगे। तो आपको इस पे ध्यान देना, जब वेट है मेरा, मैं लंबा कर लूँ निर्जल उपवास, 1 दिन 2 दिन, बड़ी को देख के करना है। हम बोल के नहीं, बड़ी को भी सुनना है, लेकिन कमांड देना है, इच्छा शक्ति बढ़ाना है कि इसमें अगर मुर्दा भी जिंदा हो जा रहा है तो क्यों मैं नहीं कर पाऊंगा। कोमा स्टेज से भी लोग संजीवनी क्रिया एनिमा करके वापस आ जा रहे हैं, उपवास करके वापस आ जा रहे हैं। मतलब फास्टिंग सेव द लाइफ। उपवास से आपकी जीवन बढ़ेगी, ऐसा नहीं कि घटेगी। खा खा के लोग मरते हैं, ना खा के कोई भी नहीं मरता है। तो हमको ये ध्यान देना है कि हमारे अंदर बीमारी है तो हमको खाली रखना पड़ेगा, पेट को खाली रखना पड़ेगा। पानी भी नहीं लेना है। अगर पानी लेंगे तो डाइजेशन मोड पे चली जाएगी आपका, तो फिर आपका हीलिंग मोड पे आने में दिक्कत होगी। तो जितना हो सके करना है। अगर नहीं कर पाए तो उसके बाद आपका कौन सा आहार बढ़िया है, उसके बाद कौन सा आहार बढ़िया है, जिसको बीमारी है करना है, उसके बाद कौन सा नहीं, फलाहार नहीं, जलाहार, जल, उसके बाद जल, जल है सबसे बढ़िया। अगर वायु पे नहीं रह पाए फिर उसके बाद आप जल पे आएंगे। निर्जल उपवास, जो लोग क्रोनिक डिजीज है, अपने को ठीक करना चाहते हैं, एक दिन निर्जल उपवास करें तो एक दिन जल पे रहने की प्रयास करिए, जल पे रहने की, पूरी जल, उसमें और कुछ भी नहीं, सिंपल जल। जल अगर जल पे नहीं रह पाए तो उसमें खाली नींबू एक डाल दो, कोई नमक नहीं, कोई मीठा नहीं, और लेकिन रहो एक, जितना दिन आप निर्जला करेंगे उतना दिन जल पे कर देंगे। एक दिन करें, एक दिन जल पे करें, फिर एक दिन रस पे करो। इस तरीके से अगर करेंगे तो आपका बीमारी हटेगी। मतलब बीमारी क्या, मल, जो मल है वो निकलेगी। जो खाली नींबू पानी लेते, नमक मीठा भी नहीं लेते, मतलब जल पे नहीं रह पाए खाली, तो नींबू भी बहुत सफाई करती है। ये नींबू भी अंदर से बहुत गंदगी निकालती है। तो इसके लिए आप, इसीलिए इधर हमको बिना मीठा बिना नमक इसीलिए दिया जाता है। मीठा देने से वो आहार हो जाएगा, वो आपका फिर आहार मतलब गलत आहार हो जाएगी। गुड़ डाल देते हैं, कोई शहद डाल देते, शहद तो सबसे बड़ा गुनाह है, वो तो हमारा क्रूरता में चली जाएगी। लेकिन कोई गुड़ डाल देते हैं, कोई काकरी डाल देते हैं, मतलब गुड़ की पानी, जो रस वाला गुड़ का पानी होता है, उसको डाल के नींबू पानी पी लेते हैं और बोलते हैं हम उपवास करें ना। वो भी तो बढ़िया से एक जन कर लेगा, आहारी, मतलब वो आपका पूर्ण आहारी हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिना नमक बिना मीठा डाल के भी नींबू पानी लेंगे तो उससे भी आपकी सफाई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और उससे आपका जो मल रुका है, जो बीमारी है, उसमें आपको धीरे धीरे आराम आएगी। तो आपको वायु आहार सबसे बढ़िया है। नहीं रह पाए तो जल पे, नहीं रह पाए तो नींबू पानी पे आपको रहना है, बिना नमक बिना मीठा। और सबसे बढ़िया है, जितना दिन निर्जल कर पाए उतना दिन अगर जल पे रह गए और फिर रस पे आए तो बहुत ही मैजिक, मतलब देखना है आपको तो इसमें मैजिक देख सकते हो आप, क्या चमत्कार होता है। तो आप इस तरीके से भी आहार ले सकते हैं। लेकिन लेते समय हर समय कोई भी आहार लो, मतलब वो बाद में बताती हूँ, पहले इसके बाद में बता देती हूँ। जैसे आपका
पहला आहार बढ़िया हुआ वायु आहार, उसके बाद जल आहार, उसके बाद आपको रस आहार में जाएगा, रस युक्त, जिसमें जो फल में ज्यादा रस है वो लेना है हमको। आप मतलब, और पत्ता में भी रस होती है। अगर आप कोई 10 दिन ग्रीन जूस पे भी रह जाते हैं, नींबू पानी के बाद जैसे ग्रीन जूस हरी पत्ती का रस में रहते हैं, तो आपका बहुत लाभ होगा। अगर आपने हरी पत्ती का रस पे बहुत ताकत है, उसमें कमजोरी भी नहीं आएगी। फलाहार से, फल से ज्यादा, लोग बोलते हैं फल में एनर्जी आएगी, फल में ताकत है, फल से ज्यादा पत्ते में ताकत है। अगर हम पत्ते को लेते नहीं है क्योंकि वो टेस्टी नहीं लगती, टेस्ट नहीं है, हमको सही होना है, हमको स्वादु नहीं बनना है, हमको साधु बनना है। स्वादु नहीं बनना है, साधु बनना है। स्वादु मतलब जो टेस्ट ढूंढते हैं वो स्वादु है, स्वादु। और जो साधु मतलब जो अपने को साधना है, हमने अपने को साधने के लिए है, साधना के करने के लिए है, उसको साधु बोला जाता है। हमारा इस कपड़े में जो लोग रहते हैं, पहन के रहते हैं, उनको भी साधु बोला जाता है, लेकिन वो साधु नहीं है, उनका भी स्वाद है, वो हर समय गलत आहार, अयोग्य आहार कर ले हैं उन्होंने। तो साधु का अर्थ है कि हमको साधना है, तो स्वाद हमको मतलब ढूंढना नहीं है, हमको उसी में प्रभु का एनर्जी को फील करना है कि मैं जो चीज ले रही हूँ, मैं सबसे बढ़िया चीज ले रहा हूँ। क्यों ना, देखो आकाश तत्व हुआ, जल हुआ, फिर वायु तत्व हल्का होती है, वायु तत्व पत्ते में होती है, वायु तत्व पत्ते में होती है। और देखना पूरी ब्रह्मांड में ज्यादा हरा पत्ता रहती है ना, ज्यादा हरा पत्ता अवेलेबल होता है, फल से भी ज्यादा हरा पत्ता अवेलेबल होती है कि नहीं। तो अगर आपको किसी को भी क्रोनिक डिजीज है, बीमारी है, और आप परेशान हैं, आप सही करना चाहते हैं, एक आहार हरी पत्ती में करिए। हरी पत्ती का बहुत फायदा है, हरी पत्ती का। तो आप अगर 1 महीने भी कर लिए, जो बोलिए, जो गेहूं का जो होती है वो भी बोलिए। यहाँ भी बेटा आप गेहूं है, आप लोग करो, गेहूं का जो करो, अभी हो जाएगी। और गेहूं का जो का रस जब लो, कुंडी में कूट के निचोड़ के, मिक्सी में नहीं, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के कुंडी में कूट के, या सिलबट्टा होती है, जैसे पानी डाल के सिलबट्टा में पीस के निचोड़ के, उसमें सभी इतनी ताकत, इतनी आयरन, सब कुछ है उसमें हीमोग्लोबिन भी आपकी कम नहीं होगी। और आप उसको मात्रा को बढ़ाना है धीरे धीरे। पहला 50 ml लेना है, लेकिन किस को उल्टी का ये हो जाती है, लेकिन आपको अभ्यास करना है लेने की, धीरे धीरे उसका मात्रा बढ़ाना है, 100 ml 200 ml करना है। अगर कोई खाली गेहूं का जौ में भी रह जाता है 21 दिन भी कोई गेहूं का जौ का रस में खाली रह जाएगा, तो उसका कैंसर तो यूं ठीक हो जाएगी। तो मतलब कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी बीमारी। वो गेहूं का जौ का जूस में मन बनाना पड़ेगा। देखो, मन का गुलामी, अगर आप मन को विचलित करेंगे, नहीं मेरे को फल से भी मैं चूक गई, और मैंने प्राकृतिक आहार हो खीरा टमाटर और गाजर खाने में भी चूक गई, मूली नहीं खा पा रही हूँ, टमाटर नहीं खा, अगर मन को चंचल करेंगे तो वो खाने के लिए समय है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खाओगे, लेकिन जब आप स्वस्थ हो जाओगे, 21 दिन क्या है, 21 दिन कोई बड़ी बात नहीं है, 21 दिन तो यूं निकल जाएगी। 1 महीना भी कर सकते हो तो अच्छी बात है। आपको अगर अपनी को सही का मतलब है, एक दिन कितना निकल जाता है जल्दी। आप लोगों का जितना भी उम्र है, कितना जल्दी निकल गया पता ही नहीं लगा। मेरे को इतना 50 साल हो गई, मुझे नहीं पता लगा कैसे निकल गई। ऐसे 1 महीना या 21 दिन निकलने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आपको मन बनाना पड़ेगा। आपका जो जीभ का टेस्ट पेट में डालती है वेस्ट, यह चीज याद रखना है। ये जीभ का स्वाद को कंट्रोल करना पड़ेगा। मुझे जीना है और जी के दिखाना है। मैं औरों के लिए जीना चाहती हूँ, तो मेरे को मेरा टेस्ट बॉडी को
त्याग करना पड़ेगा। और मैं पहले इस तरीका का करके जीऊंगी और फिर मैं अच्छे अच्छे फल खाऊंगा, अच्छे अच्छे रसयुक्त फल, रसयुक्त चीज खाऊंगा। क्या मेरा जिंदगी थोड़ी ना चले जा रही है। इस तरीके से आपको खुद को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा कि मैं 21 दिन महीने ग्रीन जूस पे रहूंगा। और अगर गेहूं का जो हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हरी पत्ती का ये आप खुद बोलना है मैं हरी पत्ती में रहना चाहता हूँ। यहाँ भी आप रह सकते हो, बहुत पत्ते, आम की पत्ते, पीपल के पत्ते, सब कुछ पत्ते मिल जाएगी। आप अगर रहना चाहेंगे तो रह भी सकते हैं हरी पत्ती में। तो हरी पत्ती का जूस सबसे कारीगर है। उसके बाद आप लेना चाहते हैं तो उसके बाद रस युक्त फल ले सकते हैं। रस युक्त फल जैसा तरबूज हो गया, किन्नू हो गई, अभी अंगूर, अभी तो अंगूर का सीजन चला गया, खरबूजा आ जाएगी। तो ये सब चीजें आप ले सकते हैं। है फिर खीरा हो गया, टमाटर हो, वो भी रस युक्त है। खीरा टमाटर भी रस युक्त है, इससे भी आप सही हो गए। लेकिन अगर आप भारी वाला चीज में चले जाओगे ज्यादा, ले सकते हैं मोदी, आप ले सकते हो, लेकिन जो क्रोनिक में किडनी वाले ले सकते हैं। लेकिन जो क्रोनिक में है जो, तो वो लोगों को ज्यादा रस में, रस युक्त में रहना है आहार को, और औषध की तरह लेना है। हम क्या करते हैं ना, एकदम भर भर के पेट, अगर आपको, हाँ, जब बीमारी ठीक हो जाएगा, आप रोग मुक्त हो गए, तब आपको जब भूख लगे तब लीजिए, जितना भूख लगे, भूख लग रही है थोड़ा सा छोड़ के लेना है। बोलते हैं ना जितना भूख लगे उतना पेट भर के लो, ऐसा नहीं लेना है। जितना भूख लगे उतना पेट भर के, थोड़ा सा 4 भाग से 1 भाग खाली रखना चाहिए। क्यों? क्यों ना हमारा अंदर में जो खाली रखेंगे तो मंथन होगा, वो हजम होगा ठीक से, वायु आकाश थोड़ा रहना चाहिए। अगर गले तक भर देंगे तो डाइजेशन नहीं होती है, फिर गैस बनती है। तो इसके कारण ताली बजा के स्वागत करो भाइयों को। तो आप लोग मतलब जब भी भोजन करें आहार को औषध की तरह लेना है। मतलब ये है आपके आहार औषध भी होना चाहिए, मतलब प्राकृतिक आहार औषध का काम करेगा, और औषध की तरह लेना है। मतलब जब तक बीमारी है तब तक आप थोड़ा कम मात्रा में लेना है, थोड़ा गैप रखना है, जितने में हमारा काम चल जाए उतना लेना है। हम मर नहीं जाएंगे, हम मर नहीं जाएंगे। तो इस तरीका का मन को अपने को मोटिवेट करना है और लेंगे तो बस। कैंसर भी आप कोई डरने वाली चीज नहीं है। कैंसर एकदम आराम से आप हरा सकते हो, कैंसर से विजय प्राप्त कर सकते हो, अगर आपका मनोबल मुक्कम है तो। अगर आप मन, खुद को बुलंद करना पड़ेगा, खुद को बुलंद, खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा खुद पूछे, बोल तेरा रजा क्या है। मतलब आपको इतनी बुलंद होना पड़ेगा, आपके अंदर खुदा है और वो उसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। आप ट्रस्ट इन योर बॉडी, ट्रस्ट इन योर हीलिंग पावर। बॉडी का अर्थ क्या है? हीलिंग पावर। आपकी जीवनी शक्ति के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे अंदर ऐसा पावर है, ऐसे प्रभु बैठे हैं जो मुझे ठीक करेंगे अगर मैं उनको उनका आहार दूंगा, सही आहार दूंगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये आहार के सिवा और कुछ भी नहीं डालना, हवा प्रकाश, हवा प्रकाश। तो इस तरीका का आहार लेंगे। और लेते समय क्या भाव होना चाहिए? जब हम लेते हैं उसको भी ध्यान बनाना है, उसको भी ध्यान बनाना है, तभी वो औषध का काम करेगा, नहीं तो औषध का काम नहीं करेगा। आप लोग जैसे चंचल होके बातें कर करके भोजन ले रहे हैं, इधर उधर चिंता करके, क्या पता मेरे कैंसर ठीक होगा कि नहीं। और थोड़ा सा जो जूस मिलता है बेस्वाद है, तो क्या जूस बना है? करेला का, हे भगवान कैसे मैं लूं? फिर लौकी का, ओहो, किन्नू का जूस नहीं मिलेगा। फिर सवाल आ जाएगी तरबूज का जूस नहीं मिलेगा। मतलब हम उसको समझ ही नहीं रहे कि ये हमारे अच्छा है, हमारे के लिए जो अच्छा है प्रभु दे रहे हैं, प्रभु का प्रसाद है। अपनी चॉइस क्यों?
अपनी चॉइस क्यों? एक स्थान पे आए हैं, अगर दे रहे हैं आहार ही औषधि, और आहार को आप प्यार करना ही नहीं सीखे, पहले से आप नेगेटिव, पहले से नेगेटिव। ओहो, ये तो आधा ग्लास देना बस, आधा ग्लास बस, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इसको जो भी मिल रहा है, देखो कितना मेहनत से आती है, जंगल में बैठे हैं, आप कभी सोचे हो कहाँ से कितना नीचे 12-13 किलोमीटर दूर से आपके पास पहुंच रहा है, आपको एक कदम चल के नहीं जा पा रहे, चल के जाना नहीं पड़ रहा है, आपको बनाना नहीं पड़ रहा है, मिक्सी चलाना नहीं पड़ रहा है, आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, फिर भी बैठे बैठे आपको मिल रहा है, उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, फिर भी हम ओहो, इसमें नमक नहीं पड़ा थोड़ा? मतलब क्या हमारा दिमाग कहाँ जा रहा है? ये मेरे बोलने का मतलब है कि जो मिला प्रभु का प्रसाद है हमको, ये तो बढ़िया, हमें प्यार करना नहीं सीख रहे कोई चीज को। अरे औसत है मेरे लिए भाई, चाहे कुछ भी दे मुझे, जहर भी दे तो मेरे लिए अमृत का काम करेगा, ये मन में भाव होना चाहिए। मीराबाई जी को जहर पिला दे, कल मीराबाई जी का इतनी भजन में हम लोग ये करे तो उनको, उनका गुण क्या, हम मतलब उनका क्या आचरण कर रहे हैं हम? खाली गाने से ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसे गाने से कुछ ये नहीं होगा। उनका, उन्होंने कैसे जीवन जिए वो देख के हमारे अंदर में आना चाहिए। गा तो रहे ऐसे, लेकिन पी रहे नाक उठा के। मीराबाई जी को जहर दिया गया तो नाक उठा के उन्होंने नहीं पिए, उन्होंने सोचा ही नहीं है जहर है क्या, मूत है क्या, ये मेरे प्रभु का प्रसाद है। वो जहर भी अमृत का काम करा, राणा जी ने जहर दिए, उनको क्या अमृत का काम करा। आपको तो जहर नहीं दिया जा रहा है, आपको अमृत दिया जा रहा है, और वो अमृत को आप जहर खुद बना रहे हो, अपनी हाथों से बना रहे हो, अपनी नाक उठा के बना रहे हो, आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन से बना रहे हो, और अमृत को आप जहर। तो थोड़ा अपने आप को सुधारो। यहाँ तप करने आए हैं, तपने आए हैं। सोने को जैसा आग में लखने से निखरता है, तो हम निखरने आए हैं, यहाँ फूल की तरह खिलने आए हैं। यहाँ वो जो है ना, इस प्रार्थना में फूल की तरह खिलने के लिए आए हैं, लेकिन हम तो मुरझा रहे हैं, क्योंकि हमारा स्वाद, हम हमारा इच्छा रख रहे हैं, चॉइसलेस लाइफ ही नहीं हुआ हमारा, चुनाव कर रहे हैं। तो इसके लिए हर समय आपका चेहरा देख के हंसमुख होना चाहिए। मैं वो बेटी की चेहरा देख रही हूँ, मेरे से हंसी, मतलब उसका हर समय से, ये क्या, मुझे तो हंसी आती है। अरे भगवान ने हंसने के लिए जीवन दिया, हंसी क्यों चेहरे से नहीं निकल रहा है? मुझे इतनी अच्छा मार्ग मिल गया, त्रिसूत्रीय मार्ग, शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग मिल गया। मैं कितना किस्मत वाला हूँ, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है? कितना किस्मत वाली हूँ। नाचना चाहिए, कूदना चाहिए, हंसना चाहिए, झूमना चाहिए, ये नहीं हो पा रहा है। हमारा चेहरा देख के किसको हंसी आ जाए। मुझे बहुत लोग बोलते हैं आपका चेहरा देख के हमारी पसंदता आ जाती है। चलो मैं कुछ सेवा करी भाई, मेरे चेहरे देख के किसी को हंसी आया तो किसका दुख तो दूर हुआ, तो वो भी दान है, वो भी सेवा है। तो थोड़ा सा अपने लाइफ को चेंज करो, और जो भी मिल रहा है उसको, प्रसाद को लेते समय शुक्रिया करके, शुक्रगुजार करके, शुक्राना, देखो कहाँ से आया, ओहो, वो शॉपकीपर को, दुकानदार को, सेल्समैन को, ट्रांसपोर्टर को, फार्मर को, फिर सुरेश बेटा को, देखो बेचारा कितना, कल मुझे फोन में बोल रहा है, माँ सब चीज है तो खत्म होने से पहले आ जाना चाहिए, बोल देना फोन करके, लिस्ट दे देना, पहले रात को उनको लिखा देना, गाड़ी वाला पहुंचा देगा इधर, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना फिकर है उसको, उतना दूर से आप लोगों के लिए सोच रहा है। कभी उसको थैंक यू बोले हो आप लोग? थैंक यू बोल लो कभी लेते टाइम, तो थैंक यू बोलना सीखो, धन्यवाद देना सीखो। पूरी पंच तत्वों को धन्यवाद दीजिए, आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, सबको।
अपने आप को भी थैंक यू बोलो कि प्रभु मुझे इतनी अच्छा रास्ता मिला, आप बैठ के अंदर ले रहे हैं, धन्यवाद। इस तरीके से ओहवा में भर के मजे से चुप होके मौन होके उसको ध्यान बना के उसका टेस्ट को देखो, क्यों ऐसे नाक उठाना है। जो भी कड़वा आ रहा है उसको पता लग रहा है, पता किसको लग रहा है, कैसे आनंद ले रहा है, उस पे देखो, उसको ध्यान बना दो, तो आपको बिल्कुल भी मन में दुख नहीं आएगी, कुछ खिंचाव नहीं होगा और आपका वो औषध की काम करेगा। तो आज का टॉपिक था आहार ही औषध है, तो आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए, परमात्मा को शुक्रगुजार करिए, धन्यवाद दीजिए। नरहरि भाई पांड्या जी को भी धन्यवाद दीजिए, इतने दूर से आपके लिए देखो आके निस्वार्थ भाव से उन्होंने आप लोगों को लिए सेवा दे रहे हैं। वो हम लोग जो कर रहे हैं वो हमारे स्वार्थ है, हम हमारा कर्म सही कर रहे हैं, हम भी स्वार्थी हैं, हमारा अच्छा हो रहा है, हमको जो ज्ञान मिला हम बांटे जो, तो आप लोग भी उनको शुक्रिया करो ना, सबको शुक्रिया करो, शुक्रिया, शुक्राना। कल एक बेटी ने जूम मीटिंग में जुड़ी थी, उसको देखने से कितनी अच्छी लगती है, कितने बार वो शुक्राना करते हैं। आप लोग कोई जूम मीटिंग में जुड़ते नहीं हो, इतने लोग हो, जुड़ना चाहिए जूम मीटिंग में, सुनना चाहिए कैसा अनुभव सुनाते हैं। 10 बजे तक, कल 8 से 10 बजे तक जूम मीटिंग चली, निर्जल उपवास लोग कर रहे हैं, रसाहार कर रहे हैं, सब अपने अनुभव सुना रहे हैं दूर में बैठ के। तो आपको सुनना चाहिए, तब तो प्रेरणा मिलेगी आप लोगों को, लेकिन आप लोग जैन ही नहीं होते हो। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिए, करिए और मजे करिए, ये ऐसा रास्ता मिला मजे करने के लिए, मजे करो, मजे करो। थैंक यू। आवाज जय तंदुरुस्त।